अगर कोई सरकारी अधिकारी किसी सरकारी नीलामी में खुद या किसी और के नाम से सामान खरीदने की कोशिश करता है या फिर ऐसी बोली लगाता है जो कानून के खिलाफ हो, तो क्या ये अपराध हो सकता है? आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 220 क्या कहती है और यह किन लोगों पर लागू होती है और इसमें आखिर किस सजा का प्रावधान है। मान लीजिए किसी सरकारी विभाग ने जब्त की गई गाड़ी, जमीन या कोई अन्य संपत्ति नीलामी के लिए रखी है। उस नीलामी की जिम्मेदारी एक सरकारी अधिकारी यानी कि लोक सेवक के पास है और अगर वही अधिकारी खुद उस संपत्ति को खरीदने की कोशिश करे या फिर किसी रिश्तेदार या दोस्त के नाम से खरीदवाए या फिर कोई ऐसी बोली लगाए जो कानून के अनुसार उसे लगाने का अधिकार नहीं है, तो यह बीएनएस की धारा 220 के तहत अपराध माना जाएगा। इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी अधिकारी अपने पद का गलत फायदा न उठाए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझते हैं। मान लीजिए एक तहसील में जब्त की गई कार की सरकारी नीलामी हो रही है। उस नीलामी की पूरी जिम्मेदारी तहसीलदार के पास है। अब अगर वही तहसीलदार अपने दोस्त के नाम से उस कार पर बोली लगवा दे ताकि कार कम कीमत में मिल जाए, तो यह कानून का उल्लंघन होगा। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति बोली लगाए जिसे कानूनन उस नीलामी में भाग लेने की अनुमति थी ही नहीं और उसे यह बात पहले से पता है, तब भी यह धारा लागू हो सकती है। यानी कि नीलामी पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं आखिर इसमें सजा का क्या प्रावधान है। तो बीएनएस की धारा 220 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उसे अधिकतम 1 महीने तक का साधारण कारावास या फिर 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर कारावास या जुर्माना दोनों ही भुगतना पड़ सकता है। हालांकि जुर्माने की राशि यहाँ आपको कम लग सकती है क्योंकि यह प्रावधान पुराने कानून से लिया गया है। सो फ्रेंड्स, इस धारा का मुख्य उद्देश्य है सरकारी नीलामी में कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग न करे। अगर सरकारी अधिकारी खुद ही सरकारी संपत्ति खरीदने लगेंगे तो नीलामी निष्पक्ष नहीं रह जाएगी और आम लोगों का भरोसा भी खत्म हो जाएगा। इसलिए यह कानून सरकारी व्यवस्था में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, बीएनएस की धारा 220 हमें बताती है कि सरकारी नीलामी में लोक सेवक अपने पद का फायदा उठाकर संपत्ति नहीं खरीद सकता और न ही अवैध तरीके से बोली लगा सकता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिएगा और ऐसे ही आसान भाषा में कानूनी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लें।